यह घटना 12 जुलाई 2009 की है। रात के लगभग 10 बज रहे थे। दो दोस्त आदित्य और राहुल अपनी कार से गुड़गांव के एमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात थी और गाड़ी अत्यंत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। दोनों दोस्त आदित्य और राहुल पहली बार अपने एक दोस्त के घर शादी में जा रहे थे। 6 घंटे का सफर था और अभी तक इस जगह पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लग चुका था। मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी भी 2 घंटे का सफर तय करना बाकी था। सफर लंबा था। दोनों दोस्तों को चलते चलते भूख लग जाती है। दोनों दोस्तों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दें, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था। लेकिन इस सुनसान इलाके में न तो कहीं कोई ढाबा दिख रहा था और न ही कोई गाड़ियां आ जा रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद राहुल की नजर सड़क के किनारे दूर जल रही एक लाइट पर पड़ती है। वो आदित्य को बताता है, वहां शायद कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। दोनों तेजी से उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे दोनों रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे वह ढाबा साफ साफ नजर आने लगता है। आदित्य ढाबे के सामने पहुंचकर गाड़ी को रोक देता है। वो देखते हैं कि उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकती हुए देखकर दोनों की भूख और बढ़ जाती है। आदित्य सड़क से अपनी कार उस ढाबे की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों मित्र खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी, अचानक से वह अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। राहुल अपने मित्र आदित्य को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहते हैं, अरे आदित्य भाई, जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो यह बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वह बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई? कहीं यह लड़की कोई भूतनी वूतनी तो नहीं? आदित्य नाराज होकर बोलते हैं कि क्या बिना सिर पैर की बातें करते हो, लगता है तुम आजकल हॉरर मूवी बहुत देखने लगे हो। आदित्य समझाते हुए राहुल को बोलते हैं, हो सकता है यह हमारी आंखों का भ्रम हो, और यह भी तो हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटी सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। फिर आदित्य बोलते हैं, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है। लेकिन राहुल के मन में शंका के भूत ने जन्म ले लिया था। दोनों ढाबे की बेंच पर बैठ जाते हैं। वह रोटियां बनाती हुई लड़की दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था, लेकिन राहुल अभी भी इसी असमंजस में था कि यहां कुछ गड़बड़ है। वो सोचता है कि जब तक वह लड़की खाना लेकर आए तब तक अपने दोस्त आदित्य की कही हुई बात को चेक करता हूं। यदि इसकी मां ढाबे में होगी तो वह भी अंदर ही कहीं होगी। राहुल हाथ धोने के बहाने से ढाबे की उस ओर आगे बढ़ जाता है जहां से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं तो कहीं भी उसकी मां नजर नहीं आती है। अब राहुल का माथा ठनकता है कि इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला रही है, और जल्दी ही उसे सारा किस्सा समझ में आ जाता है। राहुल वापस आकर अपने दोस्त आदित्य को बताता है कि ढाबे के अंदर कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी मां भी नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर आदित्य उसे डांटने लगते हैं कि तुम यहां इस ढाबे पर सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने आए हो या खाना खाने। इससे पहले कि राहुल उससे और कुछ कहता, तभी आदित्य के मोबाइल में रिंग बजने लगता है। ये फोन उसी दोस्त का होता है जिसके शादी में राहुल और आदित्य जा रहे थे। फोन में उनके दोस्त पूछते हैं, तुम लोग कहां हो? आदित्य बताते हैं कि हम लोग गुड़गांव के एमजी रोड पर हैं। जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वह चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है, तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे हो? इस पर राहुल कहता है, हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तब उसके दोस्त ने फोन पर फिर पूछा कि यह ढाबा कहां है। इस बार आदित्य बताते हैं कि हम दोनों दोस्त एमजी रोड पर पुरानी ईंटों की भट्ठी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहां खाना खाने के लिए रुके हैं। आदित्य के अपने दोस्त को फोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एमजी रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है।
वहां ईंटों के भट्ठी के पास एक कब्रिस्तान अवश्य है जहां भूत भूतनियों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। आदित्य ये सब सुनकर पसीने पसीने हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि हम इस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं। आदित्य धीरे धीरे सारी बात राहुल को बताते हैं। राहुल कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ दाल में कुछ काला है, लेकिन तुम मुझे ही डांट रहे थे। दोनों दोस्त समझ जाते हैं कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कोई खतरा उत्पन्न हो उससे पहले ही यहां से भाग चलते हैं। इससे पहले कि वह खूबसूरत भूतनी अपना खाना लेकर दोनों तक पहुंचती, राहुल और आदित्य बेंच से उठकर खड़े हो जाते हैं। अब तक रोटी सेंक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इस दोनों को उसकी असलियत का पता चल चुका है। अब वह लड़की दोनों दोस्त की तरफ गुस्से में देखने लगती है और देखते ही देखते वह लडेडे की फिर से भूतिया बन जाती है। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसका कोयले से अधिक काला रंग था। अंदर की ओर धसी हुई आंखें थीं। बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए लाल बाल थे। वह खौफनाक भूतनी चिल्लाती हुई दोनों की तरफ बढ़ती है, जैसे कि वह इन दोनों को कच्चा चबा जाएगी। आदित्य दौड़कर गाड़ी पर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और राहुल भी तेजी से भागकर कार में सवार हो जाता है। कार स्टार्ट कर दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। बिखरे हुए लाल बालों वाली वह डरावनी भूतनी उस कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। लेकिन तभी वहां सामने से एक और कार आते हुए दिखती है और एक दो घर दिखने लगते हैं। फिर वो भूतनी उस कार का पीछा छोड़ देती है। अब दोनों दोस्त चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसे रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।